देखिए, जहाँ तक चुनाव का जो विषय है, इसमें दो विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो होता है कि चुनाव में खड़े होने की स्वतंत्रता, यानी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव जीतने के समान अवसर होने चाहिए। चुनाव में खड़े होने के और चुनाव जीतने के दोनों अवसर समान होने चाहिए। एक निर्दलीय जो व्यक्ति होता है वो भी चुनाव लड़ता है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, और जब एक प्रधानमंत्री किसी अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए जाता है, उसके जीतने की संभावना जो किसी दल का है जिसके लिए प्रधानमंत्री जा रहा, और एक निर्दलीय अकेला व्यक्ति जिसको उसके कोई गांव में नहीं जानता, तो दोनों के जो अवसर हैं जीतने के, ये एक समान नहीं है। हमारा यहाँ विरोध है कि जीतने के अवसर भी समान होने चाहिए। जो संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये चुनाव प्रचार में ना जाएं, ताकि जो निर्दलीय लोग खड़े हैं उनको भी जीतने की बराबर संभावना हो। ये मुद्दा है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक व्यक्ति होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री पे जो पैसा खर्च हो रहा है, वो देश का पैसा खर्च हो रहा है, वो दल उस पर खर्च नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री का जो पूरा जो रखरखाव है, जो सुरक्षा है, जो सब कुछ है, वो सारा का सारा हिसाब देना उस रजिस्टर में। एक निर्दलीय से आप सुबह से लेकर शाम तक पूछ लेते हैं कि तुमने कितनी चाय पी, तुम्हारे पोस्टर किसने छपवाए। तो जो एक प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है, उससे भी पूछना चाहना चाहिए कि प्रधानमंत्री तुम्हारे चुनाव प्रचार में आ रहा है, तो उस उम्मीदवार पे कितना खर्च आया। तो जीतने के अवसर भी समान होने चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो या मेरे कोई गांव में खड़ा निर्दलीय उम्मीदवार हो जिसको गांव के लोग भी नहीं जानते। ये मुद्दा है। उधर आपने लिखा है कि केवल सरकारी चैनल एवं सरकारी अखबारों पर ही चले सरकारी विज्ञापन, लेकिन हम उधर देखते हैं कि मोदी जी कहते हैं मुझे अखबारों ने या मीडिया ने नहीं बनाया, देश की जनता और मेरी खुद की मेहनत से मैं प्रधानमंत्री बन पाया। अब देखिए, ये सवाल तो प्रधानमंत्री को मीडिया से पूछना चाहिए कि भाई आपने मुझे नहीं बनाया। इसका जवाब तो वो देंगे, हम काहे देश का जवाब दें। दूसरी बात यह है कि जो भी सारा पैसा है देश का, जो भी चैनल हैं, एक छोटे छोटे अखबार है, वो भी तो अपने खर्चे चल रहे हैं। ये चैनल जो है क्या दिखा रहे हैं? यहाँ कोई चैनल नज़र आ रहा है आपको? क्या ये देश के सवाल नहीं हो रहे यहाँ पे? ये चैनल 24 घंटे क्या दिखाते हैं? क्रिकेट दिखाते हैं, फिल्म दिखाते हैं और राजनीति दिखाते हैं। तो क्या इनको जो पैसा जाता है वो इस काम के लिए जाता है क्या? यहाँ जो देश के सवालों पे चर्चा हो रही है, यहाँ चैनल काहे नहीं आ रहे? जब आप यहाँ नहीं आते तो हम काहे को पैसा दें चैनल वालों को? दूसरा कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इन चैनलों को जो ये विज्ञापन देती है, तो कहीं ना कहीं विज्ञापन उनके ना कट जाएं, चैनलों की जो राशि आती है सरकार से वो ना कट जाए। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद चैनल सरकारी प्रभाव में होते हैं, तो चैनलों की जो स्वतंत्रता वो। सर, दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, वो कह रहे हैं कि देश को मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है, देश के अंदर तानाशाही है, लोकतंत्र पर हमला है। आपको भी लगता है ये सब चीज़ें? लोकतंत्र पे हमला तो सारे के सारे दल ही बोल रहे हैं। अब राष्ट्र के मुद्दे नहीं है, सबसे ज्यादा भीख कौन दे रहा है, इस पे लड़ाई, इस पे मारामारी मची हुई राजनीतिक दलों में। मैं 6000 दूंगा, मैं 8000, मैं लैपटॉप दूँ, मैं साइकिल दूँ, मैं सिलाई मशीन दूंगा। और इस देश को भिखारी क्यों बना रहे हो भाई? इस देश में रोजगार पैदा करो, संसाधन खड़े करो। 75 सालों से अब कितने सालों तुम इसको भिखारी बनाओगे? जो देश का पैसा है, अगर उसको कोई गलत जगह दे रहा है, माने भीख के रूप में दे रहा, तो वो भी चोर है, और जो लोग ले रहे हैं वो भी चोर हैं। हम सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो हम ये समाचार ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ हमारे लोन माफ़ हुए, कहाँ भीख में क्या मिल रहा है, बिजली के बिल माफ़ हुए नहीं हुए, तो भर दिन हम माफ़ी की खबरें ढूंढा करते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी दावा करते हैं कि भारत अपने दुश्मनों से लड़ेगा। अब जिस भारत के हाथ में, एक एक व्यक्ति के हाथ में देश की राजनीति ने कटोरा दे दिया, अब वो दुश्मन से कैसे लड़ेगा? आपको जज्बा चाहिए ना, तो उन हाथों में तो आपके कटोरा है। अमृत काल अब चल रहा है, पता नहीं कौन सा काल चल रहा है। अमृत की तो कोई बात नजर नहीं आ रही। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग थे हमसे बातचीत